और रमजान का महीना शुरू हुआ है तो एक खबर सुन लें। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो गैर फाल हो गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स गुज़श्ता रोज रिटायर हो गए हैं, जिसके बाद 48 नशिस्तों पर इंतखाब कराए जाएंगे। रिटायर होने वाले 52 सेनेटर्स में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा अफरीदी, कायदे ऐवान इसहाक डार, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर रजा रबानी भी शामिल हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि रिटायर होने वाले सेनेटर्स में मुस्लिम लीग नून की हिमायत से मुंतखब होने वाले 13, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12, पीटीआई के 8, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पीके मैप और नेशनल पार्टी के 2 अरकान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत से मुंतखब 6, जमात इस्लामी, एमकेएम और मुस्लिम लीग फंक्शनल के एक सेनेटर्स जो है वो शामिल है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी के रिटायर होने के बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का ओहदा खाली हो चुका है। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट स्पीकर पैटर्न ना होने के बाद सेनेट का कोई सरबराह नहीं है। चेयरमैन सेनेट को स्पीकर तर्ज का इख्तियार देने की सेनेट रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक तजवीज पर इत्तफाक नहीं हो सका था। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 अप्रैल को सेनेट इलेक्शन कराने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा किसी सिविलियन हुकूमत के दौरान, यानी मार्शल लॉ को हम इससे एक्सक्लूड कर देते हैं, सिविलियन दौर के दौरान, सिविलियन गवर्नमेंट के दौरान पहली मर्तबा सेनेट जो है वो गैर फाल हो गया है। मुबारक हो। वैसे भी 2022 में पाकिस्तान को डेमोक्रेसी इंडेक्स ने हाइब्रिड तर्ज हुकूमत और हाइब्रिड रिजीम भी, आपको पता है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पर बड़ी तनकीद होती थी कि यह हाइब्रिड रिजीम है। फिर हमने देखा कि हाइब्रिड से भी बात आगे चली गई और दुनिया भर में जो जमहूरियत के असूलों को, मुल्कों को जांचता है पैमाना, डेमोक्रेसी इंडेक्स ने 2023 में पाकिस्तान को आमिराना तर्ज हुकूमत पर प्रमोट कर दिया। शबाना रोज मेहनत हुई तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ और आप देख लें कि अब तो पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो वजारतें भी अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। विफाकी जो काबीना है उसमें शामिल वज़रा को बाज़ाब्ता तौर पर, मैंने तो आपके सामने बहुत पहले ये खबर रख दी थी, लेकिन विफाकी वज़रा जो है उन्हें कलमदान मिल चुके हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठाया था और पहला इजलास भी हुआ। काबीना में शामिल वज़रा को बाज़ाब्ता तौर पर कलमदान सौंप दिए गए हैं। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा होंगे। इसके अलावा दिफाई पैदावार और एविएशन का इजाफी चार्ज भी उनके पास होगा। यानी टेक्निकली ख्वाजा आसिफ साहब के पास 3 वजारतें होंगी, डिफेंस प्रोडक्शन और एविएशन। कैसर अहमद शेख को वजारत मैरीटाइम अफेयर्स और रियाज पीरजादा को वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स दी गई है। इसहाक डार वज़ीर खारजा होंगे, जबकि एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की, अब्दुल अलीम खान वज़ीर निजकारी, जाम कमाल खान वज़ीर तिजारत और अवैस अहमद खान लगारी को वज़ीर रेलवे मुकर्रर किया गया है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इजाफी चार्ज भी अलीम खान के पास होगा। अता तारड़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात होंगे, राना तनवीर हुसैन वज़ीर सनअत व पैदावार, खालिद मकबूल सिद्दीकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून होंगे। उन्हें वजारत इंसानी हुकूक का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। मुसद्दिक मलिक वज़ीर पेट्रोलियम होंगे, वजारत पावर का इजाफी चार्ज भी उनके पास होगा। चौधरी सालिक को वज़ीर समुंदर पार पाकिस्तानीज़ और इंसानी तरक्की तफवीज़ की गई है, जबकि अमीर मकाम सेफ्रॉन के वज़ीर होंगे। और वजारत विरसा और सकाफत का इजाफी चार्ज भी, कौमी विरसा और सकाफत का जो इजाफी चार्ज है वो भी अमीर मकाम के पास होगा। मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर खजाना होंगे, जबकि रेवेन्यू का इजाफी चार्ज भी उनके पास है। अहद चीमा को वजारत इक़्तिसादी उमूर का कलमदान सौंपा गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का इजाफी चार्ज भी अहद चीमा के पास होगा, जबकि सैयद मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला का कलमदान तफवीज़ किया गया है, जबकि वजारत इंसदाद मनशियात का इजाफी चार्ज भी मोहसिन नकवी को दिया गया है। 2 वजारतें और चेयरमैनशिप जो है पीसीबी की वो मोहसिन नकवी साहब को दी गई है। शहबाज शरीफ ने काबीना से पहला खिताब किया कि बेहतरीन टीम मुंतखब की, हम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। ये नहीं बताया कि बेहतरीन टीम किसने मुंतखब की जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि वज़ीर आज़म की जाली काबीना गैर आईनी निगरान हुकूमत का तसलसल है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि मईशत तबाह करने के जिम्मेदारान की आम ओहदों पर तायुनाती अवाम दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। पीडीएम हुकूमत की 100 रुकनी काबीना की कारकर्दगी की कीमत आज तक अवाम और कौम अदा कर रही है। वफाकी काबीना में मोहसिन नकवी की शमूलियत ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी किरदार पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत अच्छा मूव खेलने का फैसला किया। दुनिया भर के अंदर बरतानिया में जमहूरियत है, पार्लिमानी तर्ज है, तो वहां पे शैडो मिनिस्टर्स होते हैं। शैडो मिनिस्टर्स क्या होते हैं? वो अपोजिशन वाले कह देते हैं कि जी ये फलाना बंदा हमारा शैडो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, फलाना बंदा हमारा शैडो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, फलाना हमारा शैडो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है। अब वो कोई टेक्निकली वजारत नहीं होती। शैडो मिनिस्टर का काम क्या होता है? ये बड़ा सादा सा है। शैडो मिनिस्टर क्या करता है? और शैडो बजट भी आता है। फिर होता यह है कि फॉर एग्जांपल आपके वजीर दाखिला एक ऐलान करते हैं कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उसकी जगह पर जो पीटीआई का मिनिस्टर होगा, जो पीटीआई कहेगी ये हमारा शैडो मिनिस्टर है, वो कहेगा कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो हम इस तरह से मामला लेके चलते। तो जब इस वक्त ये जो पीडीएम 2.0 गवर्नमेंट है ये बजट लाएगी तो पीटीआई एक शैडो बजट लाएगी। शैडो बजट ये होगा कि अगर हमारी गवर्नमेंट होती, अगर आज हम इस मुल्क को रूल कर रहे होते तो हमारा बजट ये होता। इसी तरह से तमाम तर मिनिस्ट्रीज में वजीर होंगे, कोई वजीर बड़ा ऐलान करेगा, मंसूबा लाएगा, जो कुछ भी करेगा पीटीआई उस पर अपना अल्टरनेट देगी। इससे एक तो बड़ी अच्छी रविश कायम होती है, हेल्दी कंपटीशन होता है, अवाम के सामने चीजें क्लियर हो जाती हैं, अवाम को मजीद वाज़ेह हो जाता है कि जी ये मजाक नहीं है, ये ऐसे नहीं चलेगा मामला। दिस इज नॉट दैट कि बस सिर्फ हवाई बातें। पीटीआई के पास एक प्लान भी है, पीटीआई स्ट्रीट पावर भी है, पब्लिक की पसंद भी है, अवाम की मर्जी और मंशा भी पीटीआई के साथ है, वोट बैंक भी है, मैंडेट भी है, लेकिन इसके साथ जिसे कॉम्पिटेंसी आप कहते हैं, अहलियत, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित करने का फैसला किया। इसलिए कप्तान ने अपनी काबीना लाने का ऐलान किया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि साइफर केस में इमरान खान के जो वकील है उन्होंने इस वक्त ये बताया है कि इस वक्त प्रोसिक्यूटर्स जो कि साइफर केस के अंदर मामला कर रहे हैं और जो डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है, वो मामले को आगे तूल देना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये दावा किया इमरान खान साहब के वकील ने कि साइफर केस मैक्स ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें रमजानुल मुबारक के महीने में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब को और भी सजाएं हुई इद्दत में निकाह का केस भी और तोशा खाना, तो तोशा खाना जो है उसे कुछ टाइम लगेगा। तोशा खाना रमजान के बाद तक जाएगा, लेकिन पीटीआई ऑलरेडी आपको पता है अल्टीमेटम भी दे चुकी है। अब यहां पर आ जाते हैं हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात पर, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह पाक फ़ज़ाइया और जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुलाकात की और सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों की मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया से मुतल्लिक
मुताबिक पेशेवराना उमूर पर गुफ्तगू भी हुई, लेकिन आर्मी चीफ की मुलाकात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आर्मी चीफ से जो मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल रियलिटी भी है, और इससे तो अब कोई मफर हमें नहीं होना चाहिए, ये आपको ये छंबे की बात नहीं होनी चाहिए, ओपन फैक्ट है, ये ओपन सीक्रेट है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इस हुकूमत के लिए मुश्किल क्या है? मैंने कल भी आपके सामने खबर रखी थी, और इस वक्त एक जानिब तो आपको पता है कि फैसल बाडा जैसे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नून लीग तो खत्म हो गई और एक डेढ़ दो साल के बाद नून लीग को पीपल्स पार्टी ही थपकी देगी, वो कहेगी चलो भाई आगे नेक्स्ट निकलो इधर से। और एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब का पत्ता साफ किया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है, उनके हामी साफी भी, और नवाज शरीफ साहब की एमएनए की सीट की तड़ियां भी लगाई जा रही हैं फॉर अ रीजन। नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस खत्म करना है, शहबाज शरीफ साहब के साथ वैसी वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा डेवलप हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब चूं चना करने के आदी नहीं है, वो तो जी हुजूरी में नेक्स्ट लेवल के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। लेकिन इनके लिए कुछ और मुश्किल भी है। एक जानिब ट्रस्ट डेफिसिट भी है, नवाज शरीफ को शहबाज पे नहीं है, शहबाज शरीफ जरदारी को शक की निगाह से देख रहे होंगे। जेयूआई जो है उसने जो कल मैंने आपके सामने खबर रखी कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का इन्होंने फैसला किया है, और एहतजाजी तहरीक के दौरान बलूचिस्तान, सिंध और केपी में जलसे किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से भी इस हवाले से बात करने का फैसला किया है, तहरीक से मुतल्लिक जो मुशावरत है वो भी मुकम्मल हो गई है। एहतजाजी तहरीक का आगाज सिंध से होने जा रहा है, और सारी की सारी जमातों को एक पेज पे लाया जा रहा है। अब ये किस तरफ को मामला जाएगा, देखें ये पहला बीज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ग्राउंड पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मैदान में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टफ टाइम दे रही है। इसके साथ ही साथ सिंध के अंदर जीडीए है, बलूचिस्तान के अंदर जो कौम परस्त सियासी जमातें हैं वो है, अब जेयूआई भी एडअप हो रही है। ये सब कुछ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, तहरीक अदम एतमाद की तरफ। और ये शहबाज शरीफ साहब को इस चीज का इदराक हो जाना चाहिए कि एक गड़ा उन्होंने खोदा था वजीर आजम बनने के लिए इमरान खान के लिए, तहरीक अदम एतमाद का, लेकिन जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो गड़ा उसके लिए भी तैयार रहता है, और कोई और उसके लिए भी वो गड़ा खोद रहा होता है, शायद वो उसी में गिर जाता है। नून लीग की सियासत अमलन खत्म हो चुकी है, नून लीग ने अपना आखिरी इक़्तिदार एंजॉय करना है, और अगली दफा तो हालात बहुत मुख्तलिफ होने हैं। अगली दफा आवाम ने सिर्फ वोट नहीं डालना, अगली दफा सिर्फ पीटीआई के कारकुन ने फॉर्म 45 पे पहरा नहीं देना, अगली दफा तो हर वोटर ने अगर फॉर्म 45 पे पहरा दिया फिर किधर जाएंगे? मतलब एक पोलिंग स्टेशन पे हजारों बंदे बैठे हुए, फिर किधर को जाएंगे? फिर धांधले के मंसूबे जो इस दफा आवाम अवेयर हो गई है ना, आवाम को आपकी टैक्टिक्स पता लग गए हैं। अगली दफा तो आवाम कुछ और दमदम मस्त के अंदर प्लान करके बैठी है। लेकिन इस सब में ऑब्वियसली जो मंसूबा साज है उनकी प्लानिंग ये होगी कि पीपल्स पार्टी को अगले बोहरे के तौर पर लॉन्च किया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आवाम जो है वो इस वक्त पीटीआई के साथ है, और इस हुकूमत को सर मुंडवाते ही अभी बहुत से ओले पड़ने हैं, और ये इतना आसान नहीं होने जा रहा जितना आसान इन्हें लग रहा है। ये आप याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।